आनंदवर्धन पुरोहित महाभागाः वेदव्यासाः शुकस्वरूपाः तेषां चरणकमलयो साष्टांगं दंडवत् प्रणामांजलिं सादरं निवेदयामि। उपस्थितान् सर्वान् श्रोतृवृन्दानपि सादरं प्रणमामि। आप परम पूजनीय व्यास जी को सादर प्रणाम। उपस्थित आप सभी को भी सादर प्रणाम। बहुत अधिक नहीं बोलेंगे, केवल कुछ उद्गार हैं जो कि वर्तमान समय के लिए बहुत आवश्यक हैं, क्योंकि अगर यह नहीं हुआ तो ऐसा लगे हमारे यहाँ पे कथा सुनने का कोई भी हमारा क्या है फायदा नहीं है। यदि हम कथा सुन रहे हैं तो कैसे सुन रहे हैं? संस्कृत भाषा के कारण सुन रहे हैं, और कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा का भी जो आधार है वो गौ माता है। यदि संस्कृत भाषा नहीं है और यदि गौ माता नहीं है तो ना आप हैं ना हम, कोई नहीं। संस्कृत भी हमारी प्राणाधार है और गौ माता भी हमारी क्या है? प्राणाधार है। बिना संस्कृत भाषा के और बिना गौ माता के हमारा जीवन क्या है? बिल्कुल अधूरा है। इसीलिए यही पीड़ा को देखते हुए आप ये लगा लिए कि सर्वप्रथम जो गौ कथा का प्रारंभ किया वह पूजनीय गोपालमणि महाराज, जो कि अभी उन्होंने चौपड़ धाम में 1 वर्ष का जो है कि अभी गौ के ही सम्मान के लिए 1 वर्ष की कथा केवल गाय के लिए पूजनीय गोपालमणि महाराज जी द्वारा की गई। और वर्तमान समय में भारत के सभी साधु संतों द्वारा, चारों शंकराचार्य के जितने भी हमारे शंकराचार्य महाभाग हैं, चारों पीठों द्वारा, बल्कि सभी साधु संतों द्वारा, और इसमें किसी विशेष व्यक्ति को क्या नहीं किया जा रहा है कि उसके द्वारा, इसमें जो प्रधान संरक्षक हैं वे गौ माता और नंदी बाबा हैं, कि इसके लिए सभी साधु संतों द्वारा गौ सम्मान आवाहन अभियान चलाया जा रहा है कि भारत से गौ हत्या बंद हो और गौ माता को उचित सम्मान मिले। देखिए अभी हमने कथा में भी, आप कोई भी कथा सुनेंगे उसका आधार भी गाय है, संस्कृत है। अभी श्रावण पूर्णिमा को जो कि संस्कृत दिवस भी मनाया जाता है, इसके लिए भी संस्कृत भारती द्वारा जो है कि बहुत पहले से कार्य चल रहा है। अभी तो हम केवल गौ माता के विषय में ही कहेंगे, इसलिए आप सभी से भी निवेदन है, हमारा पहला चरण पूर्ण हो चुका है और दूसरा चरण भी पूर्ण हो चुका है 27 जुलाई को। अब हमारा जो तीसरा चरण है वह 17 दिसंबर को है, और 18 दिसंबर को यहाँ रामलीला मैदान, अजमेरी गेट रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा है, जिसमें हमने जो है कि भारत के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, सभी से निवेदन किया जा रहा है। हम लोग सनातनी कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वर्तमान समय में जो बीजेपी सरकार जो बैठी हुई है अपनी को हिंदू सरकार कहती है, लेकिन तब भी भारत में क्या हो रही है? गौ हत्या हो रही है। भारत से गौ हत्या बंद हो, गाय को उचित सम्मान मिले। अभी मैं जैसे ही रास्ता में गाय को देखता हूँ, बड़ा ही अंदर से बहुत पीड़ा होती है कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि अब धीरे धीरे लोगों का गाय के प्रति भी, हमारे अंदर गाय के प्रति पशु बुद्धि नहीं होनी चाहिए। गाय हमारी माता है, और यदि गाय नहीं है तो आप हम सभी का जीना कोई फायदा नहीं। अतः आप सभी से भी निवेदन है कि जो गौ सम्मान आह्वान अभियान चल रहा है, इसमें हमारा जो है कि क्या करें, सहयोग करें। और अभी आगे भी हम यहाँ पे जो प्रार्थना पत्र इत्यादि जो हस्ताक्षर इत्यादि हैं वे भी आपके पास देंगे।